आज हम भजन संहिता के भजन 81 का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी ढोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच मैं पराया ईश्वर ना हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके विद्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते और उनका अंत सदा काल तक बना रहता है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। लोगों को एकत्र करने और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए नरसिंगा बजाया जाता था। जब बाइबल पहली बार प्रकट हुआ, वह सिनाई पर्वत पर प्रकट हुआ। नरसिंगे की बड़ी ध्वनि के साथ यह घटना हुई, जो कि निर्गमन में 19वें अध्याय में हम देख सकते हैं। और तीसरे दिन सुबह ऐसा हुआ कि गर्जन और बिजली चमकने लगी, पर्वत पर घना बादल छा गया और नरसिंगे की बहुत बड़ी ध्वनि सुनाई दी, और इसलिए शिविर के सभी लोग कांपने लगे। यहूदियों की संख्या 2.5 से 3 मिलियन के बीच होगी और सभी लोग शिविर में कांपने लगे, इसलिए नरसिंगे का आवाज़ बहुत ही दूर तक सुनाई गया होगा। पड़ोसी देशों ने भी यह आवाज़ सुनी होगी, लेकिन यह एक निर्धारित क्षण था, क्योंकि उनके चुने हुए लोग इस्राएल के सामने परमेश्वर अपने वचन को प्रकट कर रहे थे। अगली बार नरसिंगा बहुत ही जोर से सुनाई देगा और यह फिर से एक निर्धारित क्षण होगा, जिसका पूरा संसार साक्षी बनेगा। परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह का अवतरण, क्योंकि प्रभु खुद गर्जना के साथ, प्रधान दूत की वाणी और परमेश्वर के नरसिंगे के साथ स्वर्ग से उतरेंगे। अविश्वासियों के पास या तो खुद की मृत्यु तक या फिर अगले नरसिंगे के बजने तक का समय है, जो भी पहले हो। पवित्र पर्व के दिनों में परमेश्वर के लोगों को मिस्र से निकलने के समय मिले उद्धार को याद करने के लिए कहा गया था। मिस्र से बाहर निकलना इस्राएल के इतिहास की एक महान घटना थी, इसलिए उन्हें पवित्र त्योहार के दिनों का पालन कर इसे याद रखने की आज्ञा दी गई थी। हम पाप के बंधन में थे, जो मिस्र के बंधन से भी अधिक भयानक था। इस्राएलियों को मिस्र से निकलने पर मिला उद्धार प्रभु यीशु के पवित्र रक्त से हमें मिलने वाले उद्धार की तुलना में कम मूल्यवान था। इसलिए जब तक हम अपने उद्धारकर्ता से नहीं मिलते, हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। परमेश्वर ने आसाफ के माध्यम से बताया कि उन्होंने अपने लोगों को मिस्र से कैसे छुड़ाया और कैसे उन्होंने जंगल में उनकी परीक्षा ली। परमेश्वर ने उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण उन्हें फटकार लगाई। परमेश्वर चाहते हैं कि उनके चुने हुए लोग उनकी सुने और हर समय उनकी आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर अपने बच्चों के प्रति बहुत ही विश्वास योग्य है, लेकिन हम उनके प्रति उतने विश्वास योग्य नहीं हैं। परिणाम स्वरूप परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि जो आज्ञा उल्लंघन हम चुनेंगे, परमेश्वर हमें उसी के अनुसार फल देंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को चेतावनी दी कि हे मेरे लोगों, सुनो, मैं बोलूँगा, मैं ईश्वर हूँ, तुम्हारा परमेश्वर हूँ। यदि हम परमेश्वर की बात न मानने का निर्णय लेते हैं, तो जो हमारे उद्धार करता है वही हमारे न्यायाधीश बन जाएंगे। यहूदा के राजा योआश
जब तक वह धर्मी यहोयादा के प्रभाव में थे, यहोवा की राह पर चले। यहोयादा की मृत्यु के बाद यहूदा के नेताओं के प्रभाव में योआश और यहूदा के लोगों ने मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। परमेश्वर ने उन्हें अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। फिर परमेश्वर की आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह पर आई और उसने लोगों के सामने खड़े होकर कहा कि परमेश्वर कहते हैं, तुम यहोवा की आज्ञाओं का उल्लंघन कर क्यों अपने लिए विपत्ति लाते हो? तुमने यहोवा को त्याग दिया है, इसलिए उसने तुम्हें त्याग दिया है, जो कि हम दूसरे इतिहास में देखेंगे। जब उन्होंने यहोवा की बात न मानने का चुनाव किया तो उन्हें इसका गंभीर दंड मिला। अपने सार्वजनिक सेवा कार्य के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने घोषणा की कि हे यरूशलेम यरूशलेम, तुम जो भविष्यद्वक्ताओं को मारते हो और अपने पास भेजे गए लोगों को पत्थरों से मारते हो, मैंने कितनी बार तुम्हारे बच्चों को एकत्र करना चाहा, जैसे मुर्गी अपने चूजों को पंखे के नीचे इकट्ठा करती है, लेकिन तुमने नहीं चाहा। यहोवा हमेशा अपने बच्चों को उनकी बात सुनने और पालन करने की सलाह देते हैं, भले ही परमेश्वर को हमारे आज्ञा पालन से कुछ नहीं मिलता। वह चाहते हैं कि हम आज्ञा मानें ताकि वह हमें आशीष दे सके। वह कितने दयालु और कृपालु परमेश्वर है। तो क्या हम सावधानी से सुनते हैं और विभिन्न तरीकों से परमेश्वर जो हमें बताते हैं उसका पालन करते हैं? ये हमें सोचना होगा ताकि हम उन्हें प्रसन्न कर सके और उनके आशीष अभी और अनंत काल में प्राप्त कर सके। हम परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें और उनके आशीष की अपेक्षा करें। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी भलाई से हमें संतुष्ट करने के लिए इच्छुक है। हम परमेश्वर से पूर्ण सहायता और प्रचुर आशीष की अपेक्षा करते हैं। जब हम उन पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर न केवल हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बल्कि हमारी अपेक्षा से भी ज़्यादा प्रदान करते हैं। परमेश्वर के पिछले कार्यों को याद करने से वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में उन पर हमारा विश्वास मजबूत होता है। शारीरिक आवश्यकताओं से परे यह वचन हमें आत्मिक संतोष प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जो केवल परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के माध्यम से प्राप्त होता है। यह सीधा संबोधन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के वचन व्यक्तिगत है और उन सभी के लिए है जो उन पर विश्वास करते हैं। हमें प्रोत्साहित भी करता है कि हम धैर्य और अपेक्षा के साथ प्रार्थना करें, यह मानकर कि परमेश्वर महान कार्य करेंगे। तो चलिए विश्वास और समर्पण का दृष्टिकोण अपनाएं, अपने हृदयों को पूरी तरह से खोलें और वह सभी आशीष प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।